Hello friends, welcome back to my YouTube channel and this is Rahul Agrawal. So in last class we are discussing about some applications of trigonometry. अपन एक एक्सरसाइज कर रहे थे एक्सरसाइज 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो अपन ने कहाँ तक स्टार्ट कर लिया था। मैंने उदाहरण सारे करा दिए थे। उदाहरण मैंने शुरू की वीडियो में उदाहरण 5 तक करा दिए थे। फिर सेकंड वीडियो में मैंने उदाहरण 6 और 7 और उसके बाद 9.1 स्टार्ट करी थी अपन ने। ठीक है, इसके बाद 9.1 के बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 9 प्रश्नावली अपनी जो एक्सरसाइज 9 है वो खत्म हो जाएगी। तो अपन आगे और बढ़ते हैं। अपन ने 3 सवाल तक कर लिए हैं, तो अब अपन नेक्स्ट सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान से देखना है। अब यदि तुमने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पहले उनको देख के आओ, तब ये वीडियोस को देखें तो आपको अच्छा थोड़ा समझ में आएगा। बाकी के जो तुम्हें देखने हैं तो इधर कार्ड ऐड है, तुम ऊपर वीडियो के ऊपर जो आई टैब आ रहा है उस पर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो चौथा सवाल देखते हैं अब अपन। ठीक है, तो ये तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की बुक है। ठीक है, तो आई होप इट्स विजिबल टू यू। ओके, सो हम्म 1 सेकेंड। तो अपन ने यहाँ तक कर लिया था पिछले सवाल के जो वो है। अब मैं जैसे मैंने तुम्हें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके नोट्स डाल दिए, जो भी मैं क्लास में लिख रहा हूँ ना, तो उसका एक गूगल फॉर्म बना के उसमें सारी पिक्चर्स को मैं ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें देख लें। वरना यदि तुम्हें पूरे नोट्स चाहिए तो मैं जब लास्ट वीडियो बनाऊंगा एक रिवीजन वीडियो, तो उसमें सारे नोट्स मैं ऐड कर दूंगा। तो वहां से तुम देख सकते हो कि कैसे सवाल कौन से कैसे कैसे सॉल्व करा था मैंने। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड प्लीज, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। सो ओके, तो अपन चौथा क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि जैसे जो मैंने सारे के सारे नोट्स जो अपलोड करे हैं ना, तो इसमें अपन एक रिवीजन वीडियो बनाएंगे। थोड़ी सी रिवीजन वीडियो में मैं तुम्हें अच्छे से और सवाल कराऊंगा जो तुम इस किताब में नहीं दिए हुए हैं। हमारी आरबीएससी की बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा तुमको बता दूंगा। जब मैं रिवीजन वीडियो उसमें लाएंगे ना, तो उसमें सारे के सारे नोट्स जो भी अब तक पढ़ा दिया ना, तो उसमें सारे के सारे जो नोट्स डाल दिए जाएंगे जो भी मैंने लिखा है अब तक। ठीक है, तो ये यहाँ से वो अपन चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैं स्टॉप इसको करता हूँ और ये जो अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ क्या है कि भूमि पर एक जो मीनार खड़ी हुई है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार पहले तो ये मान लो कि अपन से क्या पूछा हुआ है। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो प्रश्नानुसार लिख के भाई ये तो मैं लिखना है। माना मीनार की ऊंचाई जो h मीटर है, तो उसके बाद प्रश्नानुसार। मैं इतनी ज्यादा भाषा नहीं लिख रहा, पर तुम्हें बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ ना उसको एक एक शब्द एक्यूरेट तुम्हें लिखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो प्रश्नानुसार, अब तुमने जब मीनार की ऊंचाई को h माना है और माना कोई बिंदु P है, तो अब एक मान लो जैसे मान जो मीनार है, ये मान ली अपन ने ये मीनार हो गई। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है अपन को, मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है अपन को 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई अपन ने कितनी मानी है h मीटर मानी है। ठीक है, तो ये जब मीनार है और इससे इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु है जिसको अपन मान ले P मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इस बिंदु से इस मीनार के पाद की जो दूरी है ना, वो कितने मीटर दे रखी है अपन को क्वेश्चन में, वो दे रखी है अपन को 30 मीटर। ठीक है, वो दे रखी है अपन को 30 मीटर। ठीक है, तो ये जब 30 मीटर दे रखी है, तो एक बात बताओ, जो अपन इसको इससे मिला देंगे और इसका जो मीनार के शिखर से उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण देख रहे हो ना, ये ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर की तरफ बिहेव कर रहा है और ये जो ऑब्जर्व करनी है वो थिंग ऊपर है, तो यहाँ पे ये उन्नयन कोण हो जाएगा इसका 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जब 30 डिग्री हो गया, ये अपन की मीनार की ऊंचाई अपन ने h मानी हुई है। और एक बात बताओ, अपन से h पूछ रहा है और अपन को एक भुजा दी हुई है और एक कोण दिया हुआ है, तो एक बात बताओ अपन कौन सा संबंध लगाएंगे इसमें। तो मैं
टिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने आनी चाहिए कि भाई कहाँ पे कौन सा टिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है, तब तुम्हें ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ जाएगी, और ये सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, तो अब अपन इसमें जैसे देखो, अपन को क्या दिया हुआ है, मीनार जब सीधी खड़ी हुई है भूमि पे, तो ये परपेंडिकुलर ही बनाएगी भूमि से। ठीक है, तो जब ये परपेंडिकुलर बनाएगी, इसको मान लो अपन क्यू मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं आर मान लेते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर दिख गया तुमको, और पी क्यू आर में अपन, तुम्हें यहाँ पे लिखना है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से tan 30 की वैल्यू निकाल दो ऐसे। भाई लंब अपन से पूछा है, आधार अपन को दिया हुआ है, तो tan 30 इज इक्वल्स टू अपन के पास कितना आ जाएगा, h/30। h/30 यानी कि जो tan 30 वो होता है, कितना होता है, 1/√3, तो h की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास 30/√3 मीटर। 30/√3 मीटर, यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो 30/√3 मीटर। ठीक है, 30/√3 मीटर। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज मैंने करना सिखाया था, जैसे √3 दे रखा है तो √3 का ऊपर नीचे गुना करेंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा अपन के पास 10√3 मीटर। 10√3 मीटर। ठीक है, 10√3 मीटर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो उसको तुम अच्छे से देख। ठीक है, 10√3 मीटर। आ गया समझ? ठीक है, तो अतः मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है अपन को, 10√3 मीटर। और यदि तुम कोष्टक में लिखना चाहो, चूंकि चूंकि √3 इज इक्वल्स टू 1.732, तो उसका गुणा करके लिख देंगे 10 इंटू 1.732 इज इक्वल्स टू 17.32 मीटर, यानी कि 17.32 मीटर। ओके, तो यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे सवाल को। ठीक है, भाषा तुम्हें लिखनी आनी चाहिए, भाषा जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे वैसे क्वेश्चन को करते जाना। मैं जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लिख रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा फॉर्मेट ये तुम्हारे सामने है। ठीक है, और एक सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारी हैंड राइटिंग है ना, वो एकदम नीट और क्लीन होनी चाहिए। ओके, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, तो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है ना, वो 30 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई याद कीजिए। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे ये क्या कह रहा है कि भूमि से जो, एक सेकंड रुको, मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लेता हूँ। 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, तो एक बात बताओ, अब तुम एक बात बताना मुझे, एक सेकंड रुको। भूमि से अपन को 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है वो, तो भूमि से, अगर ये मान लो भूमि मान ली अपन, ये हॉरिजॉन्टल भूमि होती है ना। ठीक है, इससे जो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पे ये मान लो एक पतंग उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही है। ठीक है, ये पतंग उड़ रही है, मैंने तो मान लिया। ठीक है, और ये एक डोरी से तनी हुई है, डोरी से तनी हुई है जिसका झुकाव 60 डिग्री का है। ये देखो, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है जो पतंग को उड़ा रहा है। मान लो तुम अपने दिमाग में ये थीम बनाओ कि यहाँ से एक ऑब्जर्वर है जो कि पतंग को उड़ा रहा है, पतंग और डोरी के बीच का जो लाइन ऑफ साइट है ना, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी ना लगभग। भाई ये वैसे तो पतंग की डोरी है, पर यहाँ पे लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये दृष्टि रेखा। मैंने तुम्हें शुरू शुरू की वीडियो में बताया था, शुरू शुरू की वीडियो और पिछले 2 वीडियोस देख के आओ, तो ये वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बीच का जो कोण है ना, वो भूमि के साथ वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब अपन इसको भूमि, चलो पतंग को यहाँ से मिला देते हैं अपन। अपन एक आर्बिट्रेरी लाइन खींच देते हैं अपन मिलाने के लिए वैसे ही। ठीक है, तो अब अपन को निकालना क्या है कि भूमि की जो, हम्म यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, अपन को डोरी की लंबाई याद करनी है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ये भूमि की ऊंचाई हो जाएगी, ये पतंग की ऊंचाई हो जाएगी 60 मीटर। ठीक है, और ये चित्र ऐसा बनेगा। ठीक है, तो माना जो डोरी की लंबाई है, ये क्या है, यहाँ पे डोरी है, ये क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड रुको, ये क्या है यहाँ पे, डोरी है। ठीक है,
तो माना डोरी की लंबाई h मीटर है, माना डोरी की लंबाई h मीटर है, ये लंबाई h मीटर मान ली अपन ने, ठीक है। और ये क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है यहाँ पे। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है यार जी, ये क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब तुम्हें एक चीज दिख गई होगी कि जैसे मान लो यहाँ पे ये मान लो P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं और ये R मान लेते हैं। तुम्हें सवाल की शुरुआत कहाँ से करनी है पता है ना, कि माना डोरी की लंबाई h मीटर है, डोरी की लंबाई h मीटर है, तो प्रश्नानुसार फिर ऐसे चित्र बना के तुम्हें नामांकित कर देना है कि ये पतंग है और ये डोरी है। तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए भाई, एग्जामिनर को थोड़ा समझ में तो आना चाहिए ना। जब वो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा तो मान लो वो हर चीज देखेगा नीट एंड क्लीन। ये जो पिक्चर हो गए ना जो तुम ड्रॉ करोगे उसमें, जैसे कच्चा चित्र या फिर कुछ भी, तो ये तुम्हें पेन या पेंसिल जैसे भी तुम ड्रॉ करना चाहो पर एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए, ठीक है। जिसको तुम्हें देखते ही ना वो नंबर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब ये 7 मीटर है और ये अपन के पास h मीटर है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में अपन के पास दिया हुआ क्या है, लंब दिया हुआ है, और अपन से कर्ण पूछ रहा है। तो लंब और कर्ण में संबंध क्या होता है, लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में साइन 30 लगा दो, साइन 60 लगा दो, साइन 60 लगा दो सीधा ही। भाई ये सवाल तो ना देखते हो जाना चाहिए अब तो। साइन 60 इज इक्वल्स टू कितना आएगा अपन के पास बताओ, लंब बटे कर्ण यानी कि 60/h, 60/h। यानी कि देखो ये होता है साइन 60 √3/2, √3/2 इज इक्वल्स टू 60/h। ठीक है, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 60 का गुणा अपन 2 में करें, 60 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 120 अपॉन में ये √3 नीचे चला जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे लिख दो या फिर h का मान सीधा सीधा आ जाएगा, रेशनलाइज करके लिखेंगे इसको, परिमेयकरण करके लिखेंगे तो 40√3। और √3 की वैल्यू यदि तुम लिखना चाहो, चूंकि √3 इज इक्वल्स टू 1.732, तो 1.732 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 17.32 इंटू 4 आएगा, तो उसका गुणा कर लेके देख लेना, अन्यथा यहीं तक ही छोड़ देना। यदि तुम्हें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू जब गिवन है ना, तो वो वैल्यू तुम्हें रखनी ही है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि कि भाई जब नहीं दी हुई है तो तुम लिख दो, नहीं लिखो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पर यदि दी हुई है ना कि √3 की वैल्यू 1.732 लेनी है, तो वहां पे 1.732 रख के ही तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, वो जब आएगा ना तो वही फाइनल आंसर होगा, वही क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, सो अपन तीन और चौथा सब, ये जो चौथा और पांचवा सवाल अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ठीक है, तो अभी ये यहीं पे करा दूं या फिर ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे, तो व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बेसिक आइडिया थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये 1.5 मीटर लंबा है, ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और वो 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है, मान लो ये दूरी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे, यार देखो यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं और ये यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। जब वो इधर की तरफ जा रहा है ना, तो जो उसका उन्नयन कोण है ना वो 30 से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यानी कि मान लो पहले जब यहाँ पे था ना वो, तो वो उसका एंगल था कितना, 30 डिग्री, ठीक है। उसका एंगल था 30 डिग्री, और मान लो अब उसने कुछ दूरी करी और वो तय करके कुछ दूरी तय करके वो यहाँ पे आ गया, कुछ दूरी तय करके वो यहाँ पे आ गया, तो उसका जो एंगल है ना वो बन रहा है कितने का, 60 डिग्री का। तो वो बन रहा है कितने का, 60 डिग्री का, ठीक है। तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो ये तुम्हें कच्चा चित्र यही है कि भाई पहले तुम्हें क्या करना है, कोई भवन बनाना है, फिर उससे वो करना है, फिर उसका उन्नयन कोण एक बार तो 30 डिग्री लेना है, फिर कुछ दूरी पे लगा के उसको। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया है, बाकी तो ये मैं अपनी व्हाइट बोर्ड शेयरिंग करके तब तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको मान लो,
कि माना वह भवन से x मीटर दूरी पे चल के गया है, x मीटर तक चल के गया है। तो माना वह भवन से x मीटर दूरी पर चल के गया है, तो प्रश्नानुसार वाला है चल लेना। तो ये कच्चे चित्र बना के अपन को तुम्हें एक आइडिया मिल गया ना, ये 30 मीटर क्या है, भवन की ऊंचाई है। तुम्हें नाम दे देना है कि भाई कहाँ पे कौन सा भवन है, कौन सा लड़का है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को थोड़ा समझ में आ जाएगा कि भाई यही भवन है, ठीक है। तो ये भवन हो गया, और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है ये वाला, ठीक है। तो ये मान लो मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ, डिस्टेंस यही है ना। तो इसका जो उन्नयन कोण है ना वो उस टाइम कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने ऐसे कर लिया, ये यहाँ पे ये कितना दे रखा है अपन को, 30 डिग्री, ठीक है। मान लो कुछ दूरी चल के, मान लो इतनी दूरी चला है वो, और इतनी दूरी चल के वो यहाँ पे आ गया, ये लड़का खड़ा है। तो अब इसका जो उन्नयन कोण है ना उसके शीर्ष से वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। भाई चित्र ऐसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपन को बताना है कि वह कितनी दूरी तक चल के गया है। तो मान ले अपन ने पहली एक्स मान ली, मैंने तुम्हें बताया था कि माना वो एक्स मीटर चल के गया है। भाई अब ये मत बोलना कि एक्स मीटर ही क्यों माना है, अपने हिसाब से कुछ भी मान लेना, ये तो कॉमन सेंस थिंग्स है। तो माना वो एक्स मीटर चल के गया है, एक्स मीटर चल के गया है, ठीक है। भाई यही क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में ना देखते ही सॉल्व करने पड़ते हैं कि भाई इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है, इसको एक मानो, इसको दो मानो, इसको तीन मानो, ऐसे सॉल्व करने पड़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो मैं समझ में आ गया होगा ना। तो अपन जब ये 1.5 मीटर है तो ये भी तो 1.5 ही होगा ना, ये भी तो 1.5 ही होगा ना, ठीक है। ये वाला यहाँ तक वाला पार्ट ये पूरा 1.5 ही तो होगा, ठीक है। अब ये अपन इसको नाम दे देते हैं, अपन नाम लिख लेते हैं पी, या देखो ये 1.5 मीटर है पूरा, तुम लिख लोगे ना यार, मतलब थोड़ा सा लिखने में मुझे प्रॉब्लम आती है यार, इसलिए नहीं लिख पाता मैं। PQRST U और B। भाई मीनार सीधी ही खड़ी होगी तो इसमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ही तो बनेगा, परपेंडिकुलर ही तो बनेगा। तो समकोण त्रिभुज अपन UBT ले रहे हैं, अपन पूरी जो BS है ना, जो पूरी QS है, मतलब अर्थात भवन से जो लड़के की दूरी है ना, भवन से जो लड़के की दूरी उसको H मीटर मान रहे हैं, पूरे को, पूरे को H मीटर मान रहे हैं। और जब पूरे को अपन H मीटर मान रहे हैं और इसको अपन ने X मान लिया, तो ये कितना बचा आ रहा है अपन के पास, कोई बता सकता है। RS बचेगा अपन के पास H माइनस X मीटर। तुमको यूनिट्स लगानी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चित्र हो गया पूरा, ठीक है। अब तो मैं बस ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करने हैं, कौन कौन से, भाई तुम्हें दिमाग में आना चाहिए कि भाई कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई होंगे। क्योंकि ये 1.5 मीटर हो गया तो ये कितना बचा अपन के पास, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज यूबीटी ले रहा हूँ एक बार मैं, यूबीटी, समकोण त्रिभुज यूबीटी ले रहा हूँ। जब ये H माइनस एक्स है तो ये भी तो H माइनस एक्स ही बनेगा ना। भाई रेक्टेंगल बन रहा है, देख लो, PQST, रेक्टेंगल बन रहा है, ये H माइनस एक्स बनेगा, और ये कितना बनेगा यहाँ पे, H बनेगा, ये यहाँ पे X बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अपन एक बार यूबीटी ले रहे हैं, यूबीटी में अपन को दिया हुआ क्या है, लंब और आधार दिए हुए हैं। तो लंब और आधार में संबंध tan थीटा, तो tan 60 लगा दो, tan 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan 60 कोई बता सकता है। tan 60 हो जाएगा अपन के पास 28.5 अपॉन में H अपॉन एक्स, 28.5 अपॉन H माइनस एक्स। यानी कि यहाँ से अपन के पास ना x की वैल्यू, अपन यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, H माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, देखो ये कितना होता है, √3 होता है ना, तो √3 बटे में चला जाएगा, तो 28.5 अपॉन में √3, 28.5 अपॉन में √3, ठीक है। तो यहाँ से अपन h की वैल्यू निकाल लेते हैं, h की वैल्यू निकालेंगे तो
एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास, कोई बता सकता है? एच की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास 28.5 अपॉन में √3 प्लस एक्स। पॉइंट नंबर इसको एक दे दो, समीकरण नंबर एक नाम दे दो इसको। कोष्टक में ब्रैकेट में 1 कर दिया करो, जहाँ पे अपन क्वेश्चंस का नाम देना उसको थोड़ा सा चौक, जो चौकोर ब्लैक होता है, मतलब एक जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया करो, या फिर रेक्टेंगल में बंद कर दिया करो, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, आओ अपन दूसरा त्रिभुज देखते हैं। दूसरा त्रिभुज देखने के लिए अपन प्रीवियस पेज पे जाते हैं। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा है? बी यू है, ये यू टी और पी। दूसरा त्रिभुज यूटीपी है। यूटीपी जब अपन लेंगे तो पूरी आकृति कितनी है, ये पूरी कितनी बन जाएगी, ये आधार कितना बन जाएगा, पीटी। आधार अपन के पास पूरा एच बन जाएगा ना ये। तो 28.5 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1030। तो यहां से 1030 की वैल्यू निकाल लो। अपन को लिखना है समकोण त्रिभुज यूपीटी से 1030 इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड यार, 1 सेकेंड प्लीज। 1030 इज इक्वल्स टू, अपन के पास बताओ दिया हुआ क्या था, दिया हुआ क्या था ये बताओ। दिया हुआ था अपन के पास कि जो लंब है वो 28.5 है, और जो आधार दिया हुआ है अपन के पास वो h है। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई बता सकता है? h की वैल्यू आएगी यहाँ से 28.5 √3। 28.5 √3। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है ये? 28.5 √3। 1 सेकेंड, आज बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 28.5 √3, समीकरण नंबर 2 नाम दे दो इसको। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 से 1 में मैं नाम मान रखा हूं इसका, तो 28.5 √3 इंटू √3 कर दूंगा सीधा इसको, वो लेसे वगैरह लेके डायरेक्ट ही, इज इक्वल्स टू 28.5 प्लस में √3x। भाई देखो मैंने लेसे ले लिया है, पहले समीकरण अपन को लिखना है समीकरण 2 से 1 में। समीकरण 2 से 1 में जब अपन लिखेंगे तो 28.5 प्लस में √3x बचेगा। ठीक है, तो 28.5 का उधर पक्षांतरण करेंगे तो 2 बार बच जाएगा, 28.5 इंटू 2। यहाँ पे ये 3 गुणा 28.5 बन रहा है। यहाँ पे जब ये 3 गुणा 28.5 बन रहा है तो 28.5 इंटू 2 ही तो बचेगा। तो 28.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना उत्तर आता है बताओ? 57। ठीक है, 57 अपॉन में √3x बराबर √3x, 57 बराबर √3x। यानी कि अपन √3 का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर अपन के पास कितना आ जाएगा, 57 अपॉन में √3। 57 अपॉन में √3, यानी कि जब अपन रेशनलाइज करके लिखेंगे इसको थिंग को, तो रेशनलाइज करके कितना आ जाएगा अपन के पास, 19 √3 मीटर। अतः वो भवन की ओर कितना चला है, 19 √3 मीटर चल के गया है। अतः वह लड़का जो भवन की तरफ चल के गया है वो 19 √3 मीटर चल के गया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। और फाइनल आंसर तो मैं नीचे कोष्टक में लिखना है बंद करके। ठीक है, हमारे टीचर ने हमको ऐसा ही बताया तो हम तुम्हें सेम फॉर्मूलाज बता रहे हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम बता रहे हैं तो वैसे करो। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन को ये दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसका पहले एक अपन चित्र बनाते हैं, जैसे ये भवन है, ये भवन मान लिया अपन ने। ठीक है, और इसके ऊपर एक कोई संचार मीनार लगी हुई है, संचार मीनार मान लो ऐसे मान लेते हैं अपन। भाई देखो मैं तो एक चित्र बना रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे सामने कुछ संचार मीनार मान लो, ऐसी बना लो, तुम थोड़ी डिजाइन में बना लो, और क्या है। ठीक है, और भूमि पर एक बिंदु है ये वाला, मान लो भूमि पर अपन ने कोई बिंदु मान लिया ये,
ठीक है, और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए, इसको मिला दो इसके भवन के भाग बिंदु से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, तो उससे संचार के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है अपन को, और जो संचार मीनार का जो वो है क्या, तल बिंदु, उसका वो दिया हुआ है अपन को उन्नयन कोण। ठीक है, तो एक बार अपन यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चित्र थोड़ा सही नहीं बन रहा, मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे ही शेयरिंग करके तब बताता हूँ इसको। ठीक है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। ठीक है, तो आई कैन लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड ऑप्शन। ठीक है, देखो दिया हुआ क्या है, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। 20 फीट ऊंचे भवन के, ठीक है, तो 1 सेकेंड। या तो माना मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं, हमें मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं, तो मैं ये लिखना है माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो उसके बाद लिख के तो प्रश्नानुसार, फिर कोष्टक में कॉमा लगा के, मैंने पिछले वीडियोस में फॉर्मेट बताया हुआ है, तो मैं फॉर्मेट को चेक कर लूंगा। ठीक है, पिछले वीडियोस को देख के आओ, तभी ये वीडियो समझ में आएगी, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगी। तो मैं कहाँ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है यही पता नहीं चलेगा तुमको। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं आगे। जैसे ये भवन दिया हुआ है, ये भवन की ऊंचाई दे रखी है अपन को 20 मीटर। ठीक है, 20 लिख देता हूँ मैं सीधा सीधा सा। तो यहाँ पे इसको नाम दे दो भवन, नाम दे दो इसको। और इसके ऊपर ना एक जो मीनार लगी हुई है, संचार मीनार मान लो, थोड़ा सा डिजाइन में बना देते हैं जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये संचार मीनार है। ठीक है, संचार मीनार है ये। तो संचार मीनार की ऊंचाई अपन ने क्या मानी है, h मीटर मानी है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा अपन के पास, h मीटर। यहाँ पे लिख दो कोष्टक में संचार मीनार। ठीक है, ये संचार मीनार है। यहाँ पे भूमि पे एक बिंदु है, कोई बिंदु, P मान लिया अपन ने, जैसे कि बिंदु P मान लिया। ठीक है, तो इसको जब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, अपन को 3 लाइन तो चाहिए होती है ना भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट और एक। ठीक है, तो अपन इसको जब मिला रहे हैं, तो एक बात बताओ, जो संचार मीनार का जो अवनमन कोण है ना, संचार मीनार के जो तल का उन्नयन कोण, वो इसके साथ, इस पॉइंट के साथ कितना दिया हुआ है अपन को, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, और जो संचार जो मीनार है ना, उसका जो शीर्ष से कोण बना रखा है, वो कितना कितना रखा है अपन को, 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये अपन के पास चित्र हो गया। ठीक है, ये अपन के पास क्या हो गया, चित्र हो गया। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई अपन ने h मीटर मान रखी है पहले ही। मीनार की ऊंचाई अपन ने कितनी मीटर मान रखी है, h मीटर मान रखी है। तो एक बात बताओ तुम यार, अपन चित्र को नाम दे देते हैं, ये Q दे दिया, ये R दे दिया, और ये S। ठीक है, तो माना PS, अब यहाँ पे एक बार माना PS को x मीटर मान लो, लिख देना माना PX बराबर x मीटर, ठीक है, PS बराबर x मीटर। तो पहले अपन को x भी चाहिएगा और h भी चाहिएगा। जब x और h में संबंध निकाल लेंगे, x और h में कोई दो रिलेशन चाहिए, वो भी दो वेरिएबल्स हैं। तो जब दो अपन को वो चाहिए, तो अपन के दो कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, अपन को दो की भाई दो अपन रिलेशंस निकाल सकते हैं। तो आपका रिप्लाई होना चाहिए यार, निकाल सकते हैं बिल्कुल। कैसे निकालेंगे, कि एक बार तो अपन समकोण त्रिभुज पी क्यू एस काम में लेंगे, पूरा बड़ा वाला। एक बार तो अपन कौन सा त्रिभुज काम में लेंगे, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज पी क्यू एस। और एक बार लेंगे अपन कौन सा वाला, ये एक बार लेंगे अपन पी एस आर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज पी एस आर लगा रहा हूं मैं पहले, तो समकोण त्रिभुज पी एस आर, यहाँ पे समकोण त्रिभुज दर्शा दिया करो आप, तो अच्छा रहेगा। तो समकोण त्रिभुज पी एस आर लगा रहा हूं मैं, समकोण त्रिभुज पी एस आर में अपन के पास दिया हुआ क्या है, एक तो लंब दिया हुआ है और एक आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार में संबंध tan थीटा, यानी कि tan 45 लगा दो।
1045 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20/x 20/x, यानी कि 1045 तो क्या होता है 1045 तो सीधा सीधा ही एक होता है, यानी कि x की मान अपन के पास क्या आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा अपन के पास 20 मीटर। ठीक है, अब अपन को बड़ा वाला त्रिभुज काम में लेना है, बड़ा वाला त्रिभुज काम में लेना है। तो बड़ा वाला त्रिभुज जब अपन काम में लेंगे तो एक बात बताओ, जब ये अपन बड़ा वाला त्रिभुज काम में लेंगे तो इसमें लंब क्या है, लंब लंब पूरा h+20 मीटर नहीं हो जाएगा क्या? लंब भाई ये देखो, भवन की ऊंचाई भवन की ऊंचाई 20 मीटर है और मीनार की ऊंचाई h मीटर मान रखी है अपन ने, तो ये पूरा तो h+20 मीटर होगा, पूरा तो h+20 मीटर होगा। जब ये h+20 मीटर है और ये अपन के पास आधार दिया हुआ है 20 मीटर, तो अपन क्या लगा सकते हैं इसमें, tan थीटा नहीं लगा सकते, tan 60 लगा सकते हैं ना भाई। जो बड़ा कोण कितने का दे रखा है अपन को, tan 60 ही तो है। तो tan 60 जब लगाएंगे तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, tan 60 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से h+20 अपॉन में x, x की वैल्यू अपन सीधा 20 रख दो या फिर पहले x रख के फिर डायरेक्ट 20 रख देना। समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसको, यार देखो भाई समीकरण 1 नाम दो भाई, करने का तरीका आना चाहिए। तुम्हें नीचे करना है, ये कहीं साइड में ही कर दो कि भाई इसको सॉल्व, तुम्हें ये नीचे करना है, क्योंकि मेरे पास तो ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो tan 60 इज इक्वल्स टू h+20 अपॉन में x, और चूंकि समीकरण 1 से x इज इक्वल्स टू 20 मीटर, अतः है tan 60, भाई ये लिखना है क्योंकि समीकरण 1 से जो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः √3 tan 60 इज इक्वल्स टू √3 बराबर ये जो h+20 अपॉन में 20, h+20 अपॉन में 20, यानी कि अपन के पास जो h की वैल्यू आ जाएगी ना, अपन गुणा करके लिखेंगे ना इसको, तब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास 20√3 माइनस 20, 20√3 माइनस 20, यानी कि √3 माइनस 1 लिख दूंगा सीधा सीधा। भाई अपन के पास h कितना आया था 20√3 माइनस 20, 20 कॉमन ले लिया, यानी कि h √3 माइनस 1 मीटर। यहाँ पे छोड़ दो या फिर इसको √3 माइनस 1 को सॉल्व कर लो, √3 माइनस 1 चूंकि देखो यहाँ पे ऐसे लिख लेना है तुमको, कोष्टक में लिख देना है नीचे, चूंकि √3 बराबर कोष्टक में लिखना है ये √3 बराबर 1.732 मीटर। ठीक है, अतः है h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 इंटू, ये मैं जब 1.732 में से 1 घटाएंगे तो 0.732, यानी कि 20 इंटू 0.732, यानी कि ये उत्तर आएगा अपन के पास 34.64, नहीं 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 7.32 का 14.64, 14.64 मीटर। तो अतः तुमको लिखना है नीचे, अतः मीनार जो संचार मीनार की ऊंचाई है वो h इज इक्वल्स टू वो कितनी आ जाएगी अपन के पास 20 कोष्टक में √3 माइनस 20 1 बराबर 14.64 मीटर। ठीक है, अतः तुम्हें लिखना है, अतः ये तो बड़ा कोष्टक बना के ये कर्ली ब्रैकेट्स बना के फिर बाहर लिखा करो उत्तर, इसमें जो लिख दिया करो स्टेटमेंट, अतः इतना इतना वो है, और फिर बाहर जाके लिख दिया करो फाइनल आंसर या फिर उत्तर में। ठीक है, सो ये करना होगा। ठीक, तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड इसके अपन प्रश्नावली के देखो 2 सवाल रह रहे हैं, 2-3 सवाल रह रहे हैं, तो अपन देख लेते हैं उनको एक बार कितने रह रहे हैं। इसके रह रहे हैं अपन के 4 सब 5 सब इसके रह रहे हैं अपन के पास 7 सवाल। ठीक है, तो अपन इसके पार्ट मतलब अपन मैंने 3 सवाल कराए हर वीडियो में, तो इसके पार्ट में 5-6 बना दूंगा, जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई एक एक वीडियो थोड़ा सा समझ में आ जाएगी। पर उससे पहले खुद ट्राई करो, उससे पहले खुद ट्राई करो, जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे ना तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड ये जो नोट्स हैं मैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो सब तुम्हें
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूँगा, वहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो इन नोट्स को। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार थोड़ा-सा है ना अब रिवाइज़ करना चालू कर दो, और जब मैं रिवीज़न वीडियो डालूँगा ना उसमें तो सारे नोट्स डाल दूँगा जो भी मैंने लिखा है ना यहाँ पे, तो वो सारे के सारे, ठीक है? तो बाय।